9 जनवरी 2007 की रात को मौत का ऐसा खेल हुआ जो किसी का भी दिल दहला दे। पहले उस नेता को जलाकर मारने की कोशिश हुई, फिर उसके अधजले शरीर पर कई गोलियां उतार दी गईं। सूबे की सियासत जिसका मतलब ही बन जाता है अदावत, लेकिन इसकी फितरत है ऐसी कि जिंदगी की कीमत पर भी ये खेल बदस्तूर चलता है। यहाँ राजनीति और जुर्म दोनों ही हमजोली हैं, दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पनाह पाते हैं। यहाँ विरोधियों से ऊपर उठने के लिए उसका एक कद छोटा कर दिया जाता है। यहाँ लाश पर राजनीति होती है और राजनीति में लाशें बिछ जाती हैं। यही हुआ बहराइच के जिला पंचायत सदस्य राम भूलन वर्मा के साथ, जिसे पहले तो बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर बेशर्मी से उस पर सियासत की गई। राम भूलन वर्मा वैसे तो जिसकी जन्मभूमि लखीमपुर खीरी में थी, लेकिन उसकी कर्म भूमि बना बहराइच जिला। इसी जिले में उसने सियासत की तालीम हासिल की और यही के सियासी मैदान में राजनीति का खेल भी खेला। राम भूलन वर्मा ने पढ़ाई का ज्ञान चाहे कम ही हासिल किया था, लेकिन राजनीति की पाठशाला की हर सीख पर गहराई से अमल किया था। यही उसने सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, नाम कमाया और कारोबारी ऊंचाइयां छुई। राम भूलन वर्मा ने सन 1994 में पहली बार बहराइच जिले से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद सन 1999 में फिर चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें भी उसकी हार हुई। राजनीति के इसी सफरनामे में उसे सपा विधायक दिलीप वर्मा का आशीर्वाद मिला। राम भूलन वर्मा ने भी विधायक जी को भी भरपूर सहयोग किया। इनके होते हुए जो 2-3 पोलिंगें थी जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से निकल जाती थी। बूथ कैप्चरिंग करता था उनके लिए। बीहड़ इलाका है, सरजू और घाघरा के बीच कम से कम 10 पोलिंगें हैं, लूट लेता था दिलीप वर्मा के लिए। अब राम भूलन वर्मा सपा का सक्रिय कार्यकर्ता बन चुका था। इसी राजनीतिक जमीन पर उसने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन इसी दौरान उस पर कई आरोप भी लगे। वहाँ के जो काफी गरीब और कमजोर तबके के लोग थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करना, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करना, यह उनकी प्रवृत्ति बढ़ गई थी। और इस प्रवृत्ति में वहाँ के क्षेत्रीय विधायक उसके ऊपर उसका हाथ था। जनता ही आपको बताएगी कि उनका चरित्र कैसा था या वो कैसे थे, गरीबों के हित में कैसा कर रहे थे, अमीरों के हित में कैसा कर रहे थे। अपने राजनीतिक सफर में राम भूलन वर्मा पर जोड़ तोड़ करने और कई तरह के हथकंडे अपनाने के भी आरोप लगे। गांव से जुड़ी इसी राजनीति में राम भूलन वर्मा और क्षेत्र के दूसरे पार्टी के ही नेताओं के बीच मतभेद पनपने लगे और यही मनमुटाव ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और गहरा गया। राम भूलन वर्मा और महासी के विधायक पर परिवार की राजनीति करने के आरोप लगे। क्योंकि दिलीप वर्मा जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो गए थे और हमने उनके जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे उसमें जो उनके द्वारा खड़े किए गए उन्हीं के जाति के प्रत्याशी थे, उन सबका मैंने विरोध किया था। महसी में उनका भांजा लड़ रहा था सतीश चौधरी, शिवपुर में उनका रिश्तेदार लड़ रहा था विष्णुदत्त वर्मा और रिसिया क्षेत्र पंचायत में उनका स्वयं का भतीजा लड़ रहा था विनोद वर्मा। ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे। तीनों कैंडिडेटों के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनके चुनाव में मैंने उनकी मदद किया। उनके तीनों लोग हार गए, हमारे तीनों प्रत्याशी जीत गए। यही दूरियां उस समय और बढ़ गई जब जिले में पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए। सपा विधायक दिलीप वर्मा राम भूलन वर्मा को पार्टी का टिकट दिलाना चाह रहे थे और सपा के ही सदर विधायक अपने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़वाना चाहते थे। कि हम कहते थे कि समाजवाद लागू करो। हम भी समाजवादी पार्टी के थे। जिला पंचायत सदस्य राम भूलन वर्मा बहुजन समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे। वहां पे उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को न देख करके, हमारी पत्नी वहां समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी थी, तो उनका समर्थन न करके वहां पर उनके ऊपर जातिवाद हावी हो गया और उन्होंने अपनी बिरादरी के आदमी का समर्थन करना मुनासिब समझा और उन्होंने राम भूलन वर्मा की मदद की। लेकिन पार्टी का टिकट राम हर्ष यादव की पत्नी को मिला और राम भूलन वर्मा ने बसपा के समर्थन से चुनाव लड़ा।
इन चुनाव में एक दूसरे का जमकर विरोध हुआ, लेकिन जीत रामभुलन वर्मा की हुई। तो जिला पंचायत चुनाव में हम रामभुलन को टिकट नहीं दे पाए। डॉक्टर ओकार ने रामहर्ष की बीबी को टिकट दे दिया और रामभुलन लड़ गया निर्दल। उसको बसपा ने समर्थन कर दिया, रामभुलन जिला पंचायत सदस्य हो गया, रामहर्ष जी हार गए। इस चुनावी नतीजे ने क्षेत्र की राजनीति की हवा ही बदल दी। पार्टी के ही 2 विधायकों के बीच मतभेद बढ़ चुके थे। क्षेत्र की राजनीति में जातिवादी समीकरण बदल रहे थे। इसी बीच जिले में भी कुर्मी महासम्मेलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। विधायक दिलीप वर्मा इस सम्मेलन को लेकर तैयारियों में व्यस्त थे। उनकी प्रतीक्षा भी इससे जुड़ी हुई थी। उनके सहयोग में रामभुलन वर्मा ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। हमारे नेता माननीय विनीत वर्मा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह और जनेश्वर मिश्रा जी के निर्देश पर कुर्मी महासम्मेलन कर रहे थे, उसी तैयारी में वो लड़का रामभुलन वर्मा जो जिला पंचायत का सदस्य था, तैयारी में अपने बंगले पर गया था डागडल्लापुरवा। 9 तारीख को रात को रामभुलन वर्मा सम्मेलन से जुड़े कामकाज निपटाने के बाद अपने इसी स्थान पर रुके थे। अपने रिश्तेदार बद्दू वर्मा के साथ रामभुलन वर्मा पहली मंजिल पर सोए हुए थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी हत्या की साजिश का ताना माना पुनः जा चुका था और मौत उनके बेहद करीब थी। रात को ही जब रामभुलन वर्मा और उसके रिश्तेदार गहरी नींद में सोए हुए थे, उसी समय हत्यारों ने मकान के पीछे से चढ़कर कमरे में खिड़की के रास्ते पे तोड़ फोड़ किया। उसके बाद रसोई गैस का एक सिलेंडर खोलकर उसकी पाइप भी कमरे में दाखिल करा दी। कुछ ही देर बाद कमरे में गैस के भरते ही अंदर जल रहे लैंप से कमरे में भयानक आग लग गई। रामभुलन वर्मा भी बुरी तरह जल चुका था। उसके बाद हत्यारों ने दरवाजा काटकर घायल रामभुलन के जिस्म में कई गोलियां उतार दी। रामभुलन वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। रात को ही हत्या की एफआईआर खैरी घाट थाने में दर्ज कराई गई। हत्या के आरोप में रामभुलन के पैतृक लखीमपुर के ही सुल्तान और स्वरूप समेत बाराती लाल और राम हरक को नामजद आरोपी बनाया गया। तो रामहर्ष यादव, दूसरे रामस्वरूप, तीसरे बाराती और चौथे में सुल्तान। इस हत्याकांड के साथ ही मौके से 2 राइफलें चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। पहली एफआईआर संख्या 14/2007 धारा 396 के तहत लूट के रूप में दर्ज की गई। रामभुलन की हत्या के बाद से ही इलाके की राजनीति गर्मा गई। हत्या की पहली एफआईआर लिखाने से लेकर दूसरी एफआईआर लिखाने तक मामले में जमकर राजनीति होती रही। रामभुलन वर्मा की हत्या के पीछे राजनीतिक वर्चस्व को लेकर पुराने मतभेदों को ही मुख्य वजह माना जा रहा था, लेकिन विरोधी रामभुलन के अतीत के कारनामों का हवाला दे रहे थे। जिला पंचायत सदस्य रामभुलन वर्मा से मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और जो वहां गरीब कमजोर लोगों के साथ अन्याय होता था उसको हम यहाँ जिला प्रशासन और जो जहाँ उचित मंच था उस मंच पर हम अत्याचार को उठाते थे, इसलिए इनको अच्छा मौका मिल गया, उनकी हत्या हो गई। उसमें हमको जो है वो इम्प्लीकेट करवा दिया। रामभुलन के राजनीतिक गुरु दिलीप वर्मा पार्टी के ही रामहर्ष यादव और एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते रहे। सपा विधायक दिलीप वर्मा के आरोपों से प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। उन्होंने जांच में भी लीपापोती करने की तोहमत लगाई।
सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है। जो गलती करे वो सजा पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कि सरकार ने, हम जैसे हम एमएलए भी थे, कई बार एमएलए रहे, हमारे जिला पंचायत सदस्य की हत्या होती है, निर्मम उसके कार्यकर्ता, उसके साथी की हत्या होती है, 2-2 लोगों की हत्या होती है। हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव से कहा, किसी भी ईमानदार अधिकारी से जांच करा लीजिए, जो साजिश करता, जो मारने में शामिल है या मरवाया है, जो भी साजिश करता है वो सब सजा पा जाए। क्योंकि यही मांग थी, हम लोगों की कोई मांग नहीं थी। हमें नहीं पता था कि अपनी सरकार में ही हमारे लोग मारे जाएंगे और सजा भी नहीं पाएंगे। हत्या के कुछ ही दिन बाद पुलिस की एसओजी टीम ने सर्विलांस के जरिए सीतापुर के राजकिशोर लोनिया गैंग का हाथ होने का खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में मैं एसओजी प्रभारी रहा, तो उसमें मुझे बताया गया कि ये 2 मोबाइलें गायब हुई हैं। तो 2 मोबाइलों को सर्विलांस पे लगाया गया। जो रामबुलन वर्मा का मोबाइल यूज किया जा रहा था, उसको सर्विलांस पे लगाया गया, तो पता चला कि ये मोबाइल यूज जुग्गी लाल ने किया है। जुग्गी लाल काफी अच्छा क्रिमिनल था और ये सीतापुर जनपद का रहने वाला था। तो फिर हम लोग जुग्गी लाल को तलाशते हुए वहां पे पहुंचे। जुग्गी लाल को वहां तलाशते हुए तो ये पता चला कि इसके ग्रुप में 5-6 मेंबर और थे, जो 6 मेंबर वहां गए थे मर्डर करने के लिए। उनका आपस में मतलब जुग्गी लाल के मोबाइल का भी सर्विलांस लगाया गया, उनका कनेक्शन जोड़ा गया, क्या ये कनेक्ट है एक दूसरे से। हुआ कि घटनाक्रम में ये बात करते रहे हैं। फिर हम लोग रात में दबाव बनाए तो अपना फिर ये पकड़े गए। जुग्गी लाल के पकड़ने के बाद पता चला कि गैंग का लीडर राजकिशोर लोनिया था। जुग्गी लाल ने बयान में बताया था कि राजकिशोर ने ही हम लोग को पैसे पे ले आके हत्या करवाया है। पुलिस की पूछताछ में एक नया एंगल उभर कर आ रहा था। तो मकबूल कोटेदार ने बताया था कि मकबूल कोटेदार ने मुझको 1,20,000 रुपये दिया था, जिस वजह से मैंने मारा था इनको। मकबूल की दुश्मनी के बारे में राजकिशोर ही बता रहा था कि एक बार की बात है, आज से 2 साल पूर्व की बात है, कि मकबूल के घर पे राजकिशोर बैठा हुआ था। उसी समय रामबुलन वर्मा आए और मकबूल की औरत से छेड़खानी करने लगे, तो उसने विरोध किया, तो फिर इन्होंने मारा था। मकबूल को रामबुलन ने मारा था। तो यही अदावत चली आ रही थी कि हमारी पत्नी के साथ इन्होंने ऐसा किया है, तो अपनी अदावत में इन्होंने पैसे देके हत्या करवाई। अब किसी के चरित्र के ऊपर अगर लांछन लगाया जाए तो कुछ कहा जा सकता है, और जो पुलिस बिके हुए हैं, जो हमारे साथ है नहीं, तो वो चरित्र छोड़ दीजिए, वो अपना भी घर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम कुछ नहीं मानते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक अभियुक्त राजकिशोर एक नई ही थ्योरी को हवा दे रहा था। राजकिशोर की दुश्मनी ये अपनी बता रहा था कि मैं भी डल्लापुरवा में 2 वर्ष पूर्व रहता था यहाँ पे। तो मैं अपने सब परिवार, अपने माँ, बहन, पत्नी के साथ रहता था। हमारी बहन पे रामबुलन वर्मा गलत निगाह रखते थे, इस कारण मैंने उनको मारा। तो चूंकि इसमें हमको पैसे की लालच मिल गया, ऑफर मिल गया कोटेदार की तरफ से, तो मैंने कहा 1-2 का चीज हट जाएगा तो समस्या समाप्त। विवेचना से जो प्रकाश में बात आई है वो ये आई है कि डल्लापुरवा के जो लोग रामबुलन से पीड़ित थे, उन लोगों ने एकजुट होकर के और पैसे इकट्ठा करके, और सीतापुर में एक राजकिशोर लोनिया गैंग था, उसको पैसा दे करके, सुपारी दे करके, और उस गैंग के जरिए हत्या करवा दिया। रामबुलन की हत्या की साजिश की चीटें सपा के ही रामहर्ष और स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में ही एक मंत्री पर लग रही थी। वहीं रामबुलन के राजनीतिक आका दिलीप वर्मा ने जिला पंचायत चुनाव की रंजिश को ही हत्या की मुख्य वजह बताया। अब देखिए, ऐसा जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, वो कार अपने लौंडे को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, और हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। हम चाहते थे कि जब तुम मंत्री है ही हो, सांसद है ही हो, तो दूसरा कार्यकर्ता अध्यक्ष हो जाए। मतभेद क्या, चुनाव आदमी लड़ता है, लोकतंत्र है। हम पहले भी चुनाव, हमारी पत्नी लड़ी है, जिला पंचायत सदस्य रही हैं। हम भी सन 89 में जिला पंचायत सदस्य थे। हम 16 साल से यहाँ वकालत करते हैं और आज सरकार के अधिवक्ता 3 वर्ष से हैं। तो ये तो सब सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि चुनाव हर कोई लड़ेगा और जो हार जाएगा वो सबकी हत्या करा देगा। रामबुलन पर जमीन हथियाने के रामहर्ष यादव के आरोपों पर उल्टे दिलीप वर्मा ने उस पर तमाम आरोप जड़ दिए।
लेकिन साथ ही उसे अपना दोस्त भी बता डाला। इसने एक अनुसूचित जाति की जमीन को उसके नाम फर्जी बन करके लिखा लिया था उसने। वही विवाद का कारण है जिसमें रामहर्ष यादव 419, 420, 467, 468 के अभियुक्त है उसमें भी, लेकिन उसमें से भी उसका नाम निकाल दिया जाता है। नादान दोस्त है सूरा, वो आज नहीं तो कल पछताएगा। रामहर्ष हमारा नादान दोस्त है, समझे आप? रामहर्ष नादान दोस्त है। उसके पास 2 बीघा जमीन थी यार, आज उसके पास 100 बीघा जमीन हो सकता है ज्यादा बना लिया। नादान दोस्त है मेरा। वहीं रामहर्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को दिलीप वर्मा से चल रही पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही परिणाम बताया। रामभूलन की हत्या से उठी राजनीति चलती रही, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता रहा। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के ही 2 नेताओं में राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। इस हत्या ने इलाके में जातिवादी रंगत पकड़ ली। जिले में समाजवादी पार्टी के ही 2 नेता अलग अलग राह पर चल रहे थे। इसी राजनीतिक गर्मी में पार्टी के बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बयानों ने प्रदेश का सियासी माहौल और गर्मा दिया। हमें जब से मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब से तो हमें यही देखने में आया कि यादव शाही रही और यादव ही यहाँ पे हावी रहे। रामभूलन वर्मा की हत्या को एक जाति विशेष के नेता बुलाने की कवायद कर रहे थे। वहीं स्थानीय नेता और सरकार में मंत्री के पक्ष के लोग इसे पार्टी विरोधी हरकत बता रहे थे। पार्टी के ही कुछ नेताओं ने दिलीप वर्मा पक्ष पर गंभीर आरोपों का पत्र भी आला पार्टी नेताओं को दिया था। हत्या पर मचा घमासान पार्टी ने ही टूट के कगार तक पहुंच गया था। पार्टी के बड़े नेता रामभूलन की श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे थे। वहीं रामभूलन के भाई कौशल वर्मा ने रामभूलन वर्मा की सुरक्षा की मांग को भी लगातार दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया। भाई साहब के हत्या के पहले 1 महीने कुछ बदमाश जो है भाई साहब के ऊपर हमला कर चुके थे। उस समय थाना खैरी घाट के एसओ लल्लन यादव थे और एसपी साहब के आने पे यहाँ तिगड़ा में रात्रि विश्राम प्रोग्राम था, उसमें उनको एप्लीकेशन भी दी गई और उस एप्लीकेशन में नॉमिनेट करके अभियुक्तों को दिया गया और उसके बाद में लल्लन यादव ने लेके और कोई कार्रवाई नहीं की। कौशल वर्मा ने पार्टी के वकार अहमद और रामहर्ष पर भी गुटबाजी करने का आरोप मढ़ा। राजनीतिक दबाव में वकार साहब जो मंत्री हैं हमारे सपा सरकार में, और उनके दबाव में ही नाम काटने का आरोप श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने लगाया है। लेकिन पार्टी की इस खींचतान में रामभूलन की हत्या पीछे छूट गई। रामभूलन के घर वालों ने मामले की जांच में बड़े नामों पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया। अब भाई साहब कारण तो ये नहीं है, इस केस को अगर सीबीआई के द्वारा अगर सौंप दिया जाए तो ये हम अपना मानना है कि हो सकता है कि कई नेता और कई राजनीतिक पार्टियां इसमें सामने आ जाएंगी और इन लोगों का पोल खुल सकता है। रामभूलन वर्मा को शायद लोग भूल भी जाएं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की जघन्य हत्या और उस पर की गई राजनीति को लोग शायद ही भूल पाएंगे। कौशल के ऊपर से बड़े भाई का साया हट गया, लेकिन उसकी हत्या की साजिश करने वालों के खुला घूमने की टीस आज भी उसके मन में है। उनके न रहने के बाद में हमारा परिवार तो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इस परिवार को संभलने में अब कितना समय लगे अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब बड़े में हम ही रह गए। हमसे बड़े वो थे और हम 3 भाई थे। बड़े वो थे, दूसरे नंबर पे हम, तीसरे पे पप्पू। 3 भाई हैं हम। उनके न रहने के बाद में हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। रामभूलन वर्मा की हत्या और उस पर चली सियासत ने 2 पुराने राजनीतिक मित्रों को अलग कर दिया। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह का साथ छोड़कर समाजवादी क्रांति दल के नाम से अलग पार्टी बना ली और विधानसभा चुनाव में सपा को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। से तो यही लगता है कि मशीनरी अपने प्रदेश सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो हमारे ख्याल से वरिष्ठ नेता सपा समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा जी इसी बात से नाराज हुए और पार्टी से अलग भी हुए।
लेकिन राजनीति ने अपना अलग ही रंग दिखाया। बेनी प्रसाद वर्मा अयोध्या सीट से अपनी जमानत ही गंवा बैठे। रामभूलन के सरपरस्त रहे दिलीप वर्मा भी महासी सीट पर चुनाव हार गए। वहीं आरोप झेल रहे वकार अहमद ने बहराइच सदर से विधानसभा सीट जीत ली है। इस हत्या ने मौका परस्त राजनीति का वो चेहरा भी उजागर कर दिया जहां जिंदगी के साथ मौत पर भी राजनीति होती रही है।